चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है बड़े बड़े सपनों की, पुरानी परंपराओं की और एक ताज़ा रंगे हुए साइन बोर्ड के पीछे छिपे राज की। एक छोटे से शहर की कहानी है जहां हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा साइन बोर्ड टांगना जीने मरने का सवाल बन जाता है। आखिर कैसे, चलिए पता करते हैं। सबसे पहले चलिए इस कहानी की दुनिया को समझते हैं। ये एक ऐसी जगह है ना जहां हैसियत सिर्फ कमाई नहीं जाती, बल्कि उससे बाकायदा पेंट करके सबके सामने टांगा भी जाता है। सोचिए, सिर्फ ये एक सोच पूरे शहर को बदल रही थी। अब दुकानों के माथे सिर्फ दुकान नहीं थे, वो तो जैसे कामयाबी का इश्तिहार बन गए थे। मतलब एक साइन बोर्ड में कितनी ताकत हो सकती है, जरा सोचिए। ये दीनानाथ हलवाई की तरह आपकी बिक्री बढ़ा सकता है, और तो और रातों रात किसी कंपाउंडर को डॉक्टर साहब बना सकता है। मतलब ये सिर्फ बिजनेस का टूल नहीं था, ये तो पहचान बदलने का जरिया बन गया था। तो अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, वैद्य जी। और हाँ, इस नई दुनिया और इन मॉडर्न डॉक्टर्स के बारे में उनकी अपनी एक बहुत पक्की राय है। वैद्य जी के लिए मामला एकदम साफ था। एक तरफ थे ये मॉडर्न डॉक्टर जो डराने के लिए स्टेथोस्कोप लगाते हैं, दिखावा करते हैं, और दूसरी तरफ थे सच्चे वैद्य जिनका हुनर उनके हाथों में होता है, जो विरासत में मिलता है। उनके लिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। उनके लिए तो सीधी सी बात थी, इलाज कोई नौकरी नहीं है जिसे कोई भी चुन ले, ये तो एक विरासत है जिसमें इंसान पैदा होता है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अब शुरू होता है। एक तरफ तो हैं वैद्य जी की ये बड़ी बड़ी गर्व से भरी बातें, और दूसरी तरफ आधुनिक दुनिया में उनके खुद के लड़खड़ाते हुए कदम। तो जब उन्हें अपने धन्वंतरी औषधालय के लिए साइन बोर्ड बनवाना पड़ा, तो पेंटर के मांगे दाम सुनकर वो तंज कसते हैं। लेकिन इस तंज में सिर्फ गुस्सा नहीं है, इसमें उनके स्वाभिमान के पीछे छिपी पैसे की तंगी भी साफ साफ झलकती है। तो फिर क्या करते हैं? जुगाड़। अपने ही एक मरीज से बदहजमी की दवा के बदले में मिले मुफ्त बचे खुचे पेंट से खुद ही साइन बोर्ड बनाने बैठ जाते हैं। ये उनकी दिबरुई यारदीज तो दिखाता है, पर साथ ही ये भी बताता है कि वो अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए कितना जूझ रहे थे। और यही कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। वैद्य जी की असली कमाई उनके इस सम्मान वाले वैद्य के काम से नहीं, बल्कि छिपकर किए जाने वाले एक बोरिंग क्लर्क वाले काम से आती है। और वो इस साइड हसल को सही कैसे ठहराते हैं? वो कहते हैं कि भाई अब दुनिया बदल गई है, पुराने हुनरमंद लोग रहे नहीं, तो पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसे वो एक जरूरी समझौता मानते हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां उनके सिद्धांतों का असली इम्तिहान होता है, जब एक ग्राहक दुकान में दवा नहीं बल्कि एक झूठ खरीदने आता है। एक रेलवे कर्मचारी आता है, उसे चाहिए एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये मांग वैद्य जी को एक मुश्किल सौदेबाजी में फंसा देती है। सवाल ये उठता है कि पेट भरने के लिए कोई अपने उसूलों से कितना समझौता कर सकता है। तो वैद्य जी एक खेल खेलने की कोशिश करते हैं। वो एक बड़े व्यस्त और उसूलों वाले डॉक्टर होने का नाटक करते हैं ताकि कीमत बढ़ा सकें। वो जमीन के रिकॉर्ड वाले रजिस्टर को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो मरीजों की फाइलें हों। लेकिन उनका ये दांव उल्टा पड़ जाता है और वो आदमी चुपचाप चला जाता है। सौदा फेल। एक तरफ तो ये नाकाम सौदेबाजी, और दूसरी तरफ इसके ठीक बाद जो होता है ना, वो हमें वैद्य जी का एक बिल्कुल ही अलग रूप दिखाता है। अब दुकान पर आता है एक असली मरीज, बीमारी से पीला पड़ा हुआ, और इसके साथ कोई मोलभाव नहीं, कोई नाटक नहीं, सिर्फ शुद्ध पारंपरिक इलाज। और कमाल की बात देखिए, वैद्य जी उसे दवा नहीं देते, एक तावीज देते हैं। यहां बात पैसे की या दवा की नहीं है, यहां बात है उस विश्वास की जो उन्हें अपने पिता से विरासत में मिला था। अब दोपहर ढल रही है। वैद्य जी अकेले हैं, अपनी दुकान में, अपने उस छिपे हुए काम के साथ और अपने उस नए नवेले साइनबोर्ड के साथ। आखिरकार वो साइनबोर्ड पूरा होकर दुकान के बाहर टंग जाता है। और ये साइनबोर्ड है क्या? ये मॉडर्न दुनिया के सामने उनका एक तरह का सरेंडर ही तो है। ये उसी चीज का निशान है जिसका वो दिल से विरोध करते हैं। अब वो साइनबोर्ड सिर्फ बिजनेस का एक जरिया नहीं है, वो खुद एक विश्वास की चीज बन गया है, ठीक उसी तावीज की तरह जो उन्होंने कुछ देर पहले एक मरीज को दिया था। वो पड़ोसियों को दिखाते हैं कि बहुत जरूरी काम में लगे हैं, लेकिन सच क्या है? सच तो ये है कि वो बड़ी बेचैनी से उस सूनी सड़क को देख रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद वो रेलवे कर्मचारी 4 रुपए लेकर लौट आए। और ये आखिरी तस्वीर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है।
वो असल में किसका इंतजार कर रहे हैं? एक मरीज का, एक ग्राहक का, या फिर एक ऐसे भविष्य का जो शायद कभी आएगा ही नहीं? कहानी हमें एक ऐसे इंसान के दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है जो अपनी मानी हुई दुनिया और जीने की मजबूरी वाली दुनिया के बीच फंस गया है।